न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ये जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। इस नियम के अनुसार वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिमान है वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और कोई वस्तु गतिमान है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस नियम के दो भाग होते हैं। पहला भाग विराम के जड़त्व से संबंधित है। प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था माने स्थिरावस्था और तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसे हम दैनिक जीवन में आसानी से देख सकते हैं। किसी कमरे में रखी हुई वस्तुएं जैसे कुर्सियां, मेज, अलमारियां आदि उसी कमरे में अपने स्थान पर वैसे ही रहेंगी जब तक कि कोई व्यक्ति आकर उसे ना हटाए। अब दूसरा है इसका दूसरा भाग गति के जड़त्व से संबंधित है। मतलब प्रत्येक वस्तु सरल रेखा में अपनी एक समान गति को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। दैनिक जीवन में अगर देखें तो फर्श में लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी तय करके रुक जाती है क्योंकि फर्श और गेंद के बीच घर्षण बल कार्य करता है जो गेंद की गति का विरोध करता है। न्यूटन की जो गति का प्रथम नियम है बल का गुणात्मक परिभाषा देता है। जैसे बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या एक समान गत्यावस्था में परिवर्तन कर देता है। इसको दूसरी प्रकार से परिभाषित करें तो बल वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विरामावस्था या एक समान गत्यावस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। यह नियम बतलाता है कि वस्तु विरामावस्था में एक समान गत्यावस्था में बशर्ते उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। किसी वस्तु द्वारा स्वतः ही अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति के अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थता को उसका जड़त्व कहते हैं। अतः न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। यही कारण है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं।